सफल ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला सीएमसी हॉस्पिटल जो कि वेलोर में स्थित है, जहां देश का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। साल 1900 में एक अमेरिकी मिशनरी डॉक्टर एडा एस स्कडर द्वारा स्थापित सीएमसी वेलोर ने भारत में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की है। सीएमसी वेलोर ने 1946 में पहला कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी शुरू किया। साथ ही दुनिया में कुष्ठ रोग के लिए पहली पूर्ण निर्माण सर्जरी भी सीएमसी ने ही 1948 में किया। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं अपना इलाज कराने। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं सीएमसी हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो इस एक्सप्लोर में सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ भैया से। भैया बंगाल से आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजा। राजा नाम है। और भैया आज हमारे साथ एक्चुअली क्या है कि हम लोग जिस लॉज में रुके हुए हैं ना, वहाँ पे भैया भी रुके हुए हैं। तो भैया आई थिंक सो 3 ईयर से हमारे हैं यहाँ पे। तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ ये प्रोवाइड करेंगे। आपको हर पार्ट में मिलता रहेगा, उसका अलग अलग वीडियो बनेगा। लेकिन फिलहाल आज के इस वीडियो में आपको ना पूरा सीएमसी एक्सप्लोर करने वाले हैं, राइट? और ये जरूरी भी है, सबको पता होना चाहिए हॉस्पिटल के बारे में, ताकि हर कोई आए यहाँ पे उनको आसानी रहे, थोड़ा अच्छा मिल जाए। इसलिए यही कोशिश में एक्चुअली दोस्तों ना ये आइडिया भैया का ही था कि क्यों ना मतलब जो ये चीज़ें सफ़र किए हैं 3 सालों में, वो चीज़ें आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दिया जाए, जिससे कि आप अगर कभी यहाँ आओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आने में। और बहुत सारे आप जानकारी जो प्रोवाइड करते तो उनको आने में प्रॉब्लम होता है। वो आपके बॉटल में बैठ जाते हैं, वेटिंग में चले जाते हैं, कैसे उनको अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे डॉक्टर को दिखाना है, कौन से डिपार्टमेंट में बात करना है, कौन से मीटिंग में जाना है, पता नहीं होता है उनको। तो बेचारा आके ही पे बैठ जाए। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब भी आते हैं नहीं चकाइए, पता भी होगा आपको हर चीज़ में। इस ब्लॉग में आप देखिए और समझिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं भैया को बहुत बड़ा थैंक्स बोलने वाला हूँ। थैंक्स क्यों आपको कि आप ये जानकारी लोगों तक प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पहली बार आया तो मुझे भी उतना जानकारी नहीं है दोस्तों। तो भैया के हेल्प से मैं पूरे हॉस्पिटल को अभी एक्सप्लोर करूँगा और आप लोगों तक वो पूरा मैसेज जो है वो पहुँचाऊँगा। ओके फिर मैं हूँ मोहित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित प्रभाकर ब्लॉग्स में। बने रहो आप लोग, बी कंटिन्यू। फ्रेंड्स ये देख सकते हो, ये सीएमसी का मेन गेट है। आगे में एक चौक है जहाँ से आप अगर कटपाड़ी स्टेशन से आते हो जंक्शन से, तो आपको उसी मोड़ से होकर यहाँ पे ऑटो वाला छोड़ेगा। और ये मेन एंट्रेंस गेट हो गया, गेट नंबर 1 भी आप इसको कह सकते हो। और सामने में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, और ये देख सकते हो यहाँ पे तमिल में लिखा हुआ है। सो अभी हम लोग इसी गेट से अंदर चलने वाले हैं। गेट से जैसा ही आप एंटर करते हो आपको कुछ लोग यहाँ पे सेल्फी लेते हुए भी दिख रहे होंगे। ये देखो भाई, और चर्च का ऊपर साइन भी, प्रभु यीशु। इसके अंदर में चर्च है। तो अभी हम लोग फ्रेंड्स चलने वाले हैं चर्च में और एक प्रे कर लेते हैं। यहाँ पे आए हैं तो ये देख सकते हो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे चर्च के जस्ट सामने एक बागीचा छोटा सा। फ्रेंड्स अभी हम लोग सीएमसी हॉस्पिटल के अंदर में, आप हमारे पीछे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना बड़ा सा, मतलब जैसा ही आप एंट्रेंस गेट के अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको मिलता है एंट्रेंस गेट के सामने चर्च वाला बिल्डिंग। हाँ, चर्च वाली बिल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग चर्च अंदर अभी गए थे, आपने देखा भी वीडियो में। सो चर्च घूमने के बाद हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब हम घूमेंगे पूरा सीएमसी हॉस्पिटल को। तो क्योंकि एंट्रेंस है तो सबसे पहले फादर का ही दर्शन किए, इसलिए अब हम लोग यहाँ चलते हैं। और अभी क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं हॉस्पिटल के बाद? अभी जो दुनिया भर का जो उनका वार्ड है, जो सेक्शन है, जो अलग अलग बिल्डिंग है जहाँ काम होता है, मतलब अलग अलग कहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ इंश्योरेंस का अप्रूवल मिलता है, कहाँ पे आपका पेमेंट जमा होता है, ये सब हम लोग अभी। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सिल्वर गेट है जहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन जो भी होते हैं पेशेंट का वो किया जाता है। अगर आपको तत्काल अपॉइंटमेंट लेना है तो वो चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। डेट चेंज वगैरह भी आप यहाँ पे करवा सकते हो, मतलब न्यू डेट लेना होता है तो। संडे इसलिए ओपीडी में ज़्यादा, ओपीडी के सामने आप देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है। और ये देख सकते हो आप मेन कैंपस के ही अंदर में हैं हम। और थोड़ा बात कर रहे हैं आप, थोड़ा यही सिल्वर गेट हो गया जहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है वो की जाती है। और सामने में आप देख सकते हो ओपीडी सेक्टर। इंश्योरेंस का चार्ट ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये
इंश्योरेंस के लिए सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, कौन कौन सा इंश्योरेंस अवेलेबल होता है। मतलब आप यहाँ पे आके इंश्योरेंस ले सकते हो अपना पेशेंट का या फिर किसी का भी इंश्योरेंस क्लेम। ये देखो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सामने में आप देख सकते हो जहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह लगा हुआ है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। भाई बहुत ही बड़ा कैंपस है ये, कितने एकड़ में होगा भैया? इतना आइडिया नहीं है। राइट साइड में आईसीसी बिल्डिंग जहाँ प्रेगनेंसी प्रॉब्लम और चाइल्ड लोगों के लिए यहाँ पे दिखाया जाता है। आईसीसी बिल्डिंग का ISCC बिल्डिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो ये चाइल्ड डिपार्टमेंट है, चाइल्ड एंड विमेंस डिपार्टमेंट। एक सेकंड, यहाँ पे ये PMR ब्लॉक है जहाँ पे फिजियोथेरापिस्ट एंड एक्सरसाइज मतलब, और ये कैंटीन हो गया ना भैया, काफ़ी सब छोटा मोटा कैंटीन है आपको हर जगह मिलेगा। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों, देखा है मतलब कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे आपको कैंटीन वगैरह का फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाता है। आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर में जाओगे ना, उसी डिपार्टमेंट के अंदर में आपको छोटे छोटे जो हैं केफ टाइप मिल जाएंगे कैंटीन। ओटी ब्लॉक है, यहाँ पे जेनेटिक टेस्ट होता है। जेनेटिक टेस्ट, OT ब्लॉक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। और कैंपस के अंदर में पेशेंट अगर ऑटो वगैरह पे है तो उन लोगों को भी परमिशन है, वो ऑटो के साथ में यहाँ तक आ सकते हैं। ये ए वार्ड मतलब एवर्ड मतलब यहाँ पे इन लोगों का पर्सनल कोई सर्जरी अपार्टमेंट। अच्छा, आशा बिल्डिंग का क्या नाम है इसका? आशा बिल्डिंग नहीं होता है, जहाँ पे आपको रेडियोलॉजी से जो भी है जैसे कि CT स्कैन, MRI और क्या हो सकता है यहाँ पे, जो भी उस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाता है। रेडियोलॉजी एक्सटेंशन कहा जाता है और बिल्डिंग का नाम आशा बिल्डिंग है, ये देख सकते हो। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है MRI, इंजेक्शन रूम, ड्रेस चेंजिंग रूम, अल्ट्रासाउंड, हाँ अल्ट्रासाउंड वगैरह भी किया जाता है। थोड़ा अंदर जाके बाहर। और यहाँ पे भाई आप देख सकते हो, तो यहाँ के लिए नंबर भी आपको जो है कैश काउंटर वाली बिल्डिंग में, मतलब ISCC बिल्डिंग में ही नंबर लग जाएगा आपको, और उसके बाद फिर दिए गए टाइम पे यहाँ पे आना होता है। और ये हो गया हैंड सर्जरी बिल्डिंग, जिसको पॉल ब्रांड बिल्डिंग भी कहा जाता है। यहाँ पे हैंड सर्जरी वाली सारी ट्रीटमेंट की जाती है। और यहाँ के बाद शुरू हो जाता है दोस्तों, आप देख सकते हो ये जितने भी बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सारे के सारे हॉस्टल हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे CMC बिल्डिंग में पढ़ाई करते हैं, CMC हॉस्पिटल में पढ़ाई करते हैं, उनका ये सारा हॉस्टल्स हो गया जहाँ पे वो रहते हैं। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको CMC का कैंटीन। ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा सा कैंटीन है। चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं ये कैंटीन को। सो ये देखो फ्रेंड्स, ये कैंटीन है CMC हॉस्पिटल का, और इसका भी कैश काउंटर होता है ना। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये इसका मेन्यू, और टी के लिए यहाँ पे 12 रुपीज़ जो हैं पे करने होते हैं। तो हमारे भैया जी जो हैं यहाँ पे कैश कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हमारा ये बनकर आएगा। और ये पूरा रहा यहाँ पे डिपार्टमेंट। ये देखो, इधर ऑफिस है, इधर हैंड वॉश एरिया हो गया, और बहुत ही बड़ा सा कैंटीन है दोस्तों। एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा है, डॉक्टर लॉन्च हो गया ये, तो कि आपको कैंटीन में मतलब हर जगह पे आपको हर एक सेक्टर का अलग अलग कैंटीन जो है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भैया हमारे ले लिए कैश फॉर 2 टी। कितना पे किए हैं भैया? 30 रुपीज़ फॉर 2 टी। और ये आ गया हमारा 2 कप गर्म चाय, और बैठ के अभी एंजॉय करते हैं। ISSC बिल्डिंग अभी हमने आपको दिखाया था। तो एक्चुअली इस बिल्डिंग में काम क्या होता है कि आप अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए हो तो आपको एक कार्ड बनवाना होता है। मैं दिखाऊंगा आपको वो कार्ड कैसा होता है। हाँ, हॉस्पिटल ID कार्ड उसको बोलते हैं। तो आपको इसी बिल्डिंग के अंदर में जानी होती है, और आपको वो कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। काउंटर नंबर 1 to 17 है, उसमें से पहला काउंटर पे हमको लगता है कार्ड बनता है 1 to 4। अच्छा, देखो इसी गेट से एंटर करना होता है, हालांकि आज बंद है, क्लोज लिखा हुआ भी है। ये देखो फ्रेंड्स, ये जुबली गेट है जहाँ से आपको बस मिल जाता है रानीपेट जाने के लिए। जितनी भी बसें हैं आपको इसी गेट के पास में आने से मिलती है, यहीं से खुलती है ना बस। और तो अभी ये फ्री सेवा है हॉस्पिटल में। और यहाँ से जो भी आप बसेस लोगे रानीपेट जाने के लिए, आपको मतलब कोई भी पैसा पे नहीं करना है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री। इसको कौन सा गेट बताएं अभी? जुबली गेट इसको कहते हैं।
सो 2 गेट हो गया, जुबली गेट वहाँ पे भी है, मेन गेट, और यहाँ से बस जो है निकलती है, मतलब वो इन है ये आउट है।